नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान और क्रमबद्ध पढ़ाई में 10वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। 1 से 9 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। अब 10वां चैप्टर में क्या कहता है कि झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश, इस चैप्टर को देखेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम जेपीएससी का या झारखंड एसएससी का इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिए, अंत तक बने रहना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला कहता है झारखंड में पहली बार अंग्रेज़ों को प्रवेश किस वर्ष हुआ। तो देखो, अंग्रेज़ों का प्रवेश जो पहली बार हुआ था ना, वो हुआ था 1767 ईस्वी में। यहाँ पर 1667 दिया है, ये आंसर नहीं होगा। 1767 ईस्वी में पहली बार अंग्रेज़ों का प्रवेश 1767 ईस्वी में सिंहभूम के क्षेत्र में आया था। झारखंड के किस क्षेत्र में? सिंहभूम के क्षेत्र में आया था, यह याद रखना है। तो आपको यह याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें 1767 से लेकर 1777, समझना बात को, 1767 से लेकर 77 के बीच में जो है ना, यानी कि जो हुआ था ढाल विद्रोह भी हुआ था, ठीक है। किधर कौन विद्रोह? ढाल विद्रोह हुआ था, ये याद रख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये विद्रोह कैसा विद्रोह था? ये एक ऐसा विद्रोह जो 10 वर्षों तक चला था। अगर आप इसमें 10 जोड़ते हो तो देखो 7 7 77 हो रहा है ना, इसका मतलब ये 10 साल तक ढाल विद्रोह चला था। नेता था इसका जगन्नाथ ढाल, ठीक है। और भी कुछ बातें हैं इसमें बता देता हूँ। जैसे कि ये 1667 है, ये घटना क्या था? ये 1667 था। इस समय दलेल सिंह रामगढ़ के राजा बने थे। रामगढ़ के राजा दलेल सिंह बने थे, ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1667 से 1724 तक वो बने हुए रहे थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहता है 2 नंबर कि झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने पहली बार प्रवेश किया था, ठीक है। तो झारखंड के अभी तो बताए सिंहभूम में प्रवेश किया था। किस क्षेत्र में किया था? सिंहभूम में। झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने पहली बार प्रवेश किया था? सिंहभूम में। कब किया था? अभी जस्ट बताए, तो आंसर देना है 1767 ईस्वी में, ठीक है। 1767 ईस्वी में अंग्रेज सबसे पहले कहाँ आए? सिंहभूम में। झारखंड के किस क्षेत्र में? सिंहभूम में, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अंग्रेज़ों ने पहली बार झारखंड में प्रवेश किया। बिल्कुल सही। कहाँ किया था? कहाँ किया था? सिंहभूम में। कब किया था? 1767 में, ठीक। उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। अच्छा, ठीक है। इन राजवंशों के उनके शासन वाले क्षेत्र के साथ सुमिलित करना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए क्षेत्र है कोल्हान। इस कोल्हान का जो शासक था वो था हो का। कोल्हान के क्षेत्र में हो एक जनजाति भी होता है, और हो जनजाति यानी कि हो लोगों का शासन था। पोरहाट में सींग लोगों का शासन था, और धालभूम में धाल वंश का यानी कि धाल लोगों का शासन था। इस तरह से शुरू का यानी कि क का 1, ख का 2, ग का 3 मिल गया, तो ये 1 2 3 आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर देना है 1760 ईस्वी में। फिर से समझो, क्या कहता है कि मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया। साफ साफ लफ्ज़ों में क्वेश्चन पूछ देता है। 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस तरह का डेट वाला एग्जाम में रहता है। हम चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पे आप थोड़ा पकड़ बनाइए और याद रखेंगे कि मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना स्थापित किया, तो 1760 में। अब देखो यहाँ पे 1780 में भी एक घटना हुआ था, ठीक है। इनमें रामगढ़ में सेना छावनी की स्थापना हुआ था, ठीक है। इस तरह भी बोल सकते हैं रामगढ़ हिल ट्रैक्ट की स्थापना कब हुआ है, तो 1760। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक पूछ सकता है। 1780 में, ठीक। 1760 में मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। लेकिन 1780 में रामगढ़ में सेना छावनी की स्थापना हुआ है, ठीक है। या फिर इस तरह बोल सकते हैं कि 1780 में रामगढ़ हिल ट्रैक्ट की स्थापना। ये दोनों बातें में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहता है क्या कि सन 1763 में किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों का एक दल मीर कासिम के विरुद्ध अभियान पर जाते समय झारखंड से होकर गुजरा था? तो ये जो है ना, ये इसका आंसर होगा एडम्स। फिर से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1763 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों का एक दल मीर कासिम के विरुद्ध, 1763 में सैनिक का एक दल अंग्रेज का, ठीक है, किसके विरुद्ध? मीर कासिम के विरुद्ध अभियान पर जाते समय झारखंड से होकर गुजरा था? तो किस अंग्रेज अधिकारी का नेतृत्व था जो मीर कासिम से लड़ाई करने जा रहा था? तो एडम्स, ये याद रखेंगे, 1763 में। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर का था, घाटशिला के महल पर किस वर्ष अंग्रेजों ने कब्जा किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1767 ईस्वी में। आपको पता है ना, अंग्रेज जब आया था, कहाँ आया था अंग्रेज? सिंहभूम में आया था सबसे पहले। और कब आया था? 1767 ईस्वी में। अभी जस्ट आपको बताया यहाँ पे कि देख लो कि झारखंड में पहली बार अंग्रेज़ों का प्रवेश किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे 1667 नहीं, 1767 में हुआ है, ये याद रखना। 1667 में आपको बताया गया था कि दलेल सिंह रामगढ़ के राजा बने थे, दलेल सिंह, ठीक है। 1667 से 1724, चलो ये चीज़ तो ठीक है। और किस क्षेत्र में आया था? तो सिंहभूम में, ये आपको बताया अभी हम जस्ट, ठीक है। और देख लो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि घाटशिला के महल पर किस वर्ष अंग्रेजों ने कब्जा किया? तो कब किया? 1767 ईस्वी में। तो आप लोग दो बातें याद रखना कि घाटशिला के महल पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया 1767 में। कहाँ पे? घाटशिला के महल पर। और क्या किया 1767 में? पहली बार अंग्रेज झारखंड आया सिंहभूम का क्षेत्र में, और साथ साथ घाटशिला के महल पर भी कब्जा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, लेफ्टिनेंट रुक ने किस वर्ष धालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा आंसर 1783 ईस्वी में, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। आपको पता है 1783 ईस्वी में अगर ये हुआ है तो 1783 में जानते तिलका मांझी आंदोलन भी चल रहा था, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। और ऐसे कहा जाए तो 1784 से 85 में तिलका मांझी आंदोलन चला था, ठीक है। 1784-85 में, 1785 में उसको फांसी मिल गया तिलका मांझी को, ठीक है, भागलपुर में दे दिया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिलहाल यहाँ पे 1783 क्या रिलेट करेंगे? तो लेफ्टिनेंट रुक ने किस वर्ष धालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? तो 1783 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए 1773 लिखा है ना, तो आपको इसमें बता देते हैं 1772 से 73 चला था एक युद्ध, यानी कि एक आंदोलन चला था, एक विद्रोह चला था जिसका नाम था घटवार विद्रोह, ठीक है। और इसका नेता था विभिन्न घटवार सरदार। तो इसी के बीच में आ रहा है कि 1773 में घटवार विद्रोह जो है ना समाप्त हुआ था, ऐसा समझ लो। लेकिन आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे कि लेफ्टिनेंट रुक ने किस वर्ष धालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? तो 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में क्या चलाया था? धालभूम क्षेत्र में सैनिकों ने अभियान चलाया था, लेफ्टिनेंट रुक ने चलाया था, ठीक है। और 1785 की बात करते हैं, हम यहाँ पे नहीं दिया लेकिन आपको बता देते हैं कि 1783 ईस्वी में ना तिलका मांझी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1784-85 तक पूरा अग्रसर चला था आंदोलन, और 85 में तिलका मांझी को क्या कर दिया? फांसी पर भागलपुर में उसको फांसी दे दिया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में किस नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए? अब ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देंगे दोरो नदी। क्या आंसर हो जाएगा? दोरो नदी। फिर से समझो, 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में किस नदी के तट पर, समझना, कोल्हान क्षेत्र के किस नदी के तट पर? तो इसका मतलब कोल्हान में कौन नदी है? दोरो नदी है। कोल्हान क्षेत्र में कौन नदी है? दोरो नदी, याद रखेंगे, ठीक है। और 1820 की बात कर रहा है, कोल्हान क्षेत्र का, यानी कि दोरो नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, और अंग्रेज लोग विजय हुआ था। जब भी युद्ध होगा ना तो अंग्रेज लोग ही विजय होगा, क्योंकि संथाल लोगों को ये लोग क्या करता था
कि शासन करने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा देता था, जिस कारण से अंग्रेज विजय होता था। ठीक है, और संथाल लोग सीधा होता था, उसको उतना पता नहीं होता, तो वो लोग सीधे तौर पे युद्ध लड़ते थे संथाल लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1820 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद हो जनजाति तथा अंग्रेज सेना के बीच युद्ध हुआ। अब एक बात बताओ, अभी जस्ट ये क्वेश्चन हम किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या सोच रहे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 1820 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद हो जनजाति तथा अंग्रेजों के बीच, तो ये हुआ था ना, इसका आंसर होगा मेजर रफसेज। ठीक है, मेजर रफसेज आंसर हो जाएगा। लेकिन उधर जो 1820 की बात किए थे, कोल्हान क्षेत्र के किस नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ था, तो वो दारो नदी। लेकिन यहाँ पर हम समझ गए बात को कि अगर दारो नदी के बीच में हुआ था, जस्ट अभी जो पढ़े यहाँ पे देखो, 1820 में कोल्हान क्षेत्र में किस नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ था, तो दारो नदी के तट पे हुआ। यही क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह पूछ रहा है, 1820 में ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी के कोल्हान क्षेत्र में, किस अंग्रेज अधिकारी के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद, समझना बात को, अंग्रेज कौन सा अधिकारी था, तो मेजर रफसेज था। ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में कौन नदी के तट पे, दारो नदी तट में प्रवेश हुआ था, हो जनजाति तथा अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। और कौन लोग जीता था, तो अंग्रेज लोग जीता था, ये याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस वर्ष हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए कंपनी को सीधे कर देना स्वीकार किया। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये होगा 1837 ईस्वी में। ठीक है, फिर से समझो, किस वर्ष दो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए, मतलब हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए कंपनी को सीधे कर देना स्वीकार किया। हो जनजाति ने कब, 1837 में। आपको पता है 1837 में कोल्हान गवर्नर स्टेट की स्थापना हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कोल्हान गवर्नर स्टेट की स्थापना कब हुआ था, 1837 में हुआ था। आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 1834 दिया था, तो विल्किंसन रूल लागू हुआ था। ठीक है, 1834 में, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। 1834 में विल्किंसन रूल लागू हुआ था। और क्या, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना भी 1834 में ही हुआ है। ठीक है, तो विल्किंसन रूल कब हुआ, 1834 में, और दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना कब हुआ, 1834 में। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए कंपनी को सीधे कर देना स्वीकार किया था, तो 1837 में किया था। इसका आंसर हो जाएगा 1837। 1834 में क्या बताया, विल्किंसन रूल लागू कब हुआ, 1834 में। और दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का स्थापना कब हुआ, 1834 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना। देखो यहाँ पे 1845 दिया, अगर इसके बारे में जानोगे ना, तो ईसाई धर्म का जो झारखंड सबसे पहले प्रवेश हुआ था 1845 में। ठीक है, यानी कि ईसाई धर्म का झारखंड में प्रवेश कब हुआ, 1845। अच्छा लगा, आपको लगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे नज़र में। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड में ईसाई धर्म का प्रवेश कब हुआ, तो बताना 1845 में। 1837 में क्या था, हो जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों को क्या किया, बोला सीधे हम लोग क्या देंगे, कर देंगे। ठीक है, और 1834 में क्या बताए, विल्किंसन रूल लागू हुआ, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना भी 1834 में। 1841 का कोई घटना मुझे पता नहीं। चलो आगे क्वेश्चन 11 नंबर देखो, कहता है कि पलामू पर अंग्रेजों ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया, पलामू ने। ठीक है, तो पलामू में जियो किया था 1773-74 में। ठीक है, पलामू पर अंग्रेजों ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था, 1773-74 में। ठीक है, लेकिन ये सब का मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग को पता हो तो ज़रूर याद रखना। लेकिन हाँ, 1771-72 ने, अगर हम यहाँ 1871-72 कर देना, अगर ऑप्शन ये रहता तो हम 1871 का चर्चा कर सकते थे कि 1871 में ना भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन चला था 1871 में, और 1872 में संथाल परगना
सेटलमेंट रेगुलेशन लागू हुआ था। ये भी दोनों याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, 1871 में क्या हुआ था, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन हुआ था, खरवार आंदोलन 1871 में। 1872 में क्या हुआ था, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन लागू हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पलामू पर अंग्रेजों ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था, 1773 और 74 में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। पलामू पर अंग्रेजों का कब अपना आधिपत्य स्थापित किया, 1773-74। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पलामू के सतबरवा में, क्या पलामू का, अब देखो सतबरवा में 1770 ईस्वी में चेतमा की लड़ाई, किसकी लड़ाई, चेतमा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चेतमा की लड़ाई कब हुआ, 1770 में। कहाँ हुआ, पलामू के सतबरवा में। चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा, चेतमा की लड़ाई, चेरो राजा की हत्या उसके विरोधियों ने कर दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ जय कृष्ण राय। ठीक है, क्या हो जाएगा, पलामू के, देखो कब, अच्छा जय कृष्ण राय की हत्या किसने किया, चेरो राजा की हत्या किसने किया, उसके विरोधियों ने किया। ये जय कृष्ण राय चेरो राजा था। ठीक है, और कब किया, 1770 में। कहाँ किया, पलामू के सतबरवा में। सतबरवा में किसकी हत्या हुआ, जय कृष्ण राय की। किसने किया था, तो चेरो राजा का जो विरोधी लोग था वही लोग कर दिया था। ठीक है, कौन सी लड़ाई में, चेतमा की लड़ाई में। ठीक, बस इतना क्वेश्चन याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कोल्हान क्षेत्र को किस वर्ष एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन बना दिया गया। किस वर्ष बना दिया गया पता है, ये बनाया गया 1837 में। आपको अभी बताए थे कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट की स्थापना कब हुआ था, 1837 में ही। लेकिन यहाँ पे कोल्हान क्षेत्र को किस वर्ष एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन बना दिया गया, 1837 में। यानी कि इसी को बोल सकते हैं हम लोग कि कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट की स्थापना कब हुआ, 1837 में। क्वेश्चन का छोटा रूप हो जाएगा कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट की स्थापना 1837 में। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कोल्हान क्षेत्र को किस वर्ष एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया, 1837 में। ये दोनों बात याद रखना। देखो 1824 की है, इसकी चर्चा कर देते, इंपॉर्टेंट है। दामिन ए को की स्थापना कब हुआ था, तो 1824 में, ये याद रखना। दामिन ए को की स्थापना कब हुआ था, 1824 में। तो दोनों याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पे कोल्हान क्षेत्र के किस वर्ष एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया, 1837 में। यानी कि कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट की स्थापना कब हुआ, 1837 में। चलो अगला क्वेश्चन 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी कैमक ने पलामू किले पर अधिकार स्थापित किया, किस वर्ष किया। देखो कैमक ने किया है, अब पलामू किले पर अधिकार स्थापित किया है। कहाँ पर, पलामू किले पर। तो 1771 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताए थे हम कि 1771 में ना अंग्रेज लोग रामगढ़ राज्य पर आक्रमण भी किया था। ठीक है, 1771 ईस्वी में क्या बोल रहे हैं, अंग्रेज लोग रामगढ़ राज्य में आक्रमण भी किया था। अंग्रेज लोग आया कब, झारखंड, 1767 ईस्वी में आया था ना। कहाँ आया था, सिंहभूम में सबसे पहले आया था। 67 आया, 68, 69, 70, 71। देखो 71 में किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी कैमक के पलामू किले पर अपना अधिकार स्थापित किया, 1771 ईस्वी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 15। 1771 ईस्वी में कैप्टन कैमक ने किस चेरो राजा को पराजित करके पलामू किले पर अधिकार किया। तो क्या आंसर होगा, ये होगा चित्रजीत राय। क्या हो जाएगा, चित्रजीत राय। एक बार फिर से बता देते हैं। हाँ, यहाँ पर जो चित्रजीत राय के साथ साथ, ठीक है, जो नेता था कौन सा विद्रोह का, यानी कि चेरो राजा को जो पराजित किया था, तो यानी कि चेरो राजा का जो, यानी कि ये चित्रजीत राय के साथ साथ नेता था जयनाथ सिंह। ठीक है, दोनों नेता था। 1770 से 71 में आपको बताया गया था कि चेरो विद्रोह हुआ था। 1770 से 71 में, 71 में समाप्त हो गया था विद्रोह। ठीक है, जैसे ये मेदिनी राय है ना, ये मेदिनी राय क्या है जानते हो, पलामू का
चेरो वंशी शासक था। ठीक है, ये भी चेरो वंश का ही आदमी है, ये भी है। ठीक है, तो ये है, चलो ये भी है। तो ये क्वेश्चन क्या आंसर दोगे? तो 1771 ईस्वी में कैप्टन कैमक ने किस चेरो राजा को पराजित करके पलामू किले पर अधिकार किया? चित्रजीत राय। ठीक है, चित्रजीत राय याद रखना, चेरो राजा। और इसके साथ नेता कौन था? जगन्नाथ सिंह। चेरो विद्रोह कब हुआ? 1770 से 71 में। तो 71 में गिरफ्तार कर लिया चित्रजीत राय को, जिसके कारण विद्रोह समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस चेरो राजा ने टॉमस स्कॉट को युद्ध में पराजित किया था? अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये किया था जयनाथ सिंह ने। ठीक है, जयनाथ सिंह ने, बात को समझना। जयनाथ सिंह ने, किस चेरो राजा ने टॉमस स्कॉट को युद्ध में पराजित किया था? तो जयनाथ सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पढ़ रहे, ध्यान देना इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर, पहली बार मतलब यहाँ समझ सकते हो कि जयनाथ सिंह ने, चेरो राजा ने टॉमस स्कॉट को युद्ध में पराजित किया। सोच सकते हो कि अंग्रेज को पराजित करने वाला जयनाथ सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किस चेरो राजा जयनाथ सिंह ने टॉमस स्कॉट को युद्ध में पराजित किया? तो आंसर हो जाएगा 1772 ईस्वी में। किस चेरो राजा, समझना बात को, किस चेरो राजा, किस वर्ष चेरो राजा जयनाथ सिंह ने टॉमस स्कॉट को युद्ध में पराजित किया? तो जयनाथ सिंह ने ही किया था किसको पराजित? टॉमस स्कॉट को। कब किया? 1772 में। ठीक है, अभी जस्ट पढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किस वर्ष अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर आक्रमण किया था? ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1771 ईस्वी में। ठीक है, एक बार हम फिर से बताते हैं इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। और हाँ, ऑप्शन भी चर्चा कर लेते थोड़ा। किस वर्ष चेरो राजा जयनाथ सिंह ने टॉमस स्कॉट को युद्ध में पराजित किया? तो आंसर हो जाएगा, कब किया था बताओ? 1772 ईस्वी में। ठीक है, पता है 1772 में और 73 में, 1772 से 73 में जानते हो एक युद्ध चल रहा था, घटवाल विद्रोह। क्या चल रहा था? घटवाल विद्रोह चल रहा था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 1782 की चर्चा किया गया। ठीक है, तो इस समय जो चल रहा था, यानी कि 1782 में एक विद्रोह समाप्त हुआ था, पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, और ये विद्रोह चल रहा था 1772 से 82। ठीक है, 1772 से 82 चला था, ये याद रखेंगे, 1772 से 82। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा। यानी कि 10 सालों तक एक युद्ध और चला। कौन सा युद्ध? घटवार विद्रोह युद्ध चला था। ठीक है, हम आपको एक 10 वर्ष वाला एक और बताए थे, कौन सा? ढाल विद्रोह। 1767 से 1777 के बीच चला था ढाल विद्रोह। अंग्रेज का प्रवेश भी हुआ था 1767 में, लेकिन आप कहाँ पे? सिंहभूम में। लेकिन यहाँ पे 1767 से 77, कितना साल? 10 साल। कौन विद्रोह? ढाल विद्रोह। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि किस वर्ष चेरो राजा जयनाथ सिंह ने टॉमस स्कॉट को युद्ध में पराजित किया? कब, किस वर्ष किया था? 1772 ईस्वी में किया था। और 1772-73 में कौन सा युद्ध एक चला था? घटवाल विद्रोह। 1782 में पहाड़िया विद्रोह समाप्त हुआ था। कब से कब चला? 1772 से 1782 तक चला था ये विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1771 अभी जस्ट बताया आपको। ठीक है, आपको पता है चेरो विद्रोह जो समाप्त हुआ था 1771 में ही हुआ था। ठीक है, और ये चेरो विद्रोह 1 साल चला था, 1770 से 71। तो 1771 में चेरो विद्रोह समाप्त भी हुआ था। लेकिन यह क्वेश्चन कहता है किस वर्ष अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर आक्रमण किया था? तो 1771 ईस्वी में, ये याद रखेंगे। देखो 1767, अभी क्या बताए थे? सिंहभूम में अंग्रेज पहली बार प्रवेश किया था। सिंहभूम में अंग्रेज झारखंड सबसे पहले कब आया था? 1767 में सिंहभूम में आया था सबसे पहले अंग्रेज लोग। ठीक है, याद रखना। अब जैसे कि यहाँ पर दिया है
1769 दिया है। 1769 ये क्या हुआ था जानते हो? यहाँ पे चुआर विद्रोह चला था। 1769 से चला था 1799 तक शायद, ठीक है। तो 1769 से 99 तक चला था चुआर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? चुआर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि किस वर्ष अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर मैंने आक्रमण किया था। तो देखो 1767 में तो अंग्रेज आया, एक लोकेशन बताते हैं। 1767 पहले सिंहभूम में आया और धीरे धीरे 67 के बाद 68, 69, 70, 3 साल बाद 71 में जाके क्या कर दिया? रामगढ़ राज्य पर आक्रमण किया, ठीक है। देखो आंसर भी देंगे ना तो सोच के देंगे कि अच्छा आया था अंग्रेज लोग 1767 में, ठीक है, उसके बाद 71 में जाके किया होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? ठीक है, तो उस समय जब 1771 में छोटा नागपुर में जब प्रवेश कर रहा था ना, दर्पनाथ सिंह था। छोटा नागपुर समझना, ठीक है। अब देखो छोटा नाग मना सर्प, सर्प मना दर्प, याद रहेगा, दर्पनाथ सिंह, ठीक है। छोटा नागपुर में प्रवेश के समय राजा कौन था? जब अंग्रेज 1771 में आया था तो दर्पनाथ, छोटा नाग वाला बात आएगा तो दर्पनारायण यानी कि दर्पनाथ सिंह था, ठीक है। चलो इस नंबर का था 1771 ईस्वी में छोटा नागपुर के राजा दर्पनाथ सिंह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता करके, देखो मित्रता भी करेगा अंग्रेज लोग और पैसा भी लेगा, ठीक है। अब पटना काउंसिल को कितना रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया? बोला कर देना पड़ेगा राजा को, ठीक है। और 12,000 रुपया कर बोला देंगे दर्पनाथ, ठीक है। दर्पनाथ छोटा नागपुर का राजा था, 1771 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कितना? 12,000 रुपया कर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि हजारीबाग क्षेत्र में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने प्रवेश किया था? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हजारीबाग के क्षेत्र में जो ना ये कैमक, ठीक है, कैमक के नेतृत्व में ही ये हजारीबाग में प्रवेश किया था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया था? ठीक है, तो ये किस वर्ष किया गया था पता है? समझ सकते हो किस वर्ष रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर, ठीक है, खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1773 में, 1773 ईस्वी में, ये याद रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ किसने युद्ध किया था? आप देखो राजमहल के उधवा नाला में जो झारखंड की युद्ध करने वाला आदमी था वो था मीर कासिम, ठीक है। राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ किसने युद्ध किया? मीर कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो आंसर हो जाएगा विक्रम सिंह ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरायकेला राज्य की स्थापना किसने किया था? विक्रम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सरायकेला खरसवां का अंग्रेजों के साथ औपचारिक संबंध कब स्थापित हुआ? कब हुआ पता है? इसका आंसर होगा 1793 ईस्वी में। और इसी समय अस्थाई बंदोबस्ती का भी प्रचलन हुआ था 1793 ईस्वी में, ठीक है। तो खरसवां राज्य का अंग्रेजों के साथ औपचारिक संबंध कब स्थापित हुआ? तो 1793 ईस्वी में। याद रहेगा, खरसवां राज्य का अंग्रेजों के साथ औपचारिक संबंध 1793 में। और क्या बताया? एक अस्थाई बंदोबस्त का प्रचलन भी 1793 में। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है झारखंड क्षेत्र में किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई? देखो पहाड़ी असेंबली का मतलब समझ रहे हो? पहाड़ कहाँ रहेगा? लैंड पे, ज़मीन पे, क्लीवलैंड, ऐसे आंसर देना, ठीक है। ट्रिक दिए, क्लीवलैंड, लैंड, पहाड़, ज़मीन, लैंड, ठीक है, ज़मीन पे रहता है। चलो, तो किस झारखंड क्षेत्र में किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई? तो आंसर होगा क्लीवलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 1778 ईस्वी में
झारखंड के प्रशासन हेतु वृहत योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये आंसर हो जाएगा आपका विल्किंसन। 1778 ईस्वी में अंग्रेजों में प्रशासन हेतु वृहत योजना किसने प्रस्तुत किया था? विल्किंसन ने। लेकिन ये आंसर नहीं होगा विल्किंसन, ठीक है, ये नहीं होगा विल्किंसन, हमको लग रहा है नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा जानते हो? सही आंसर हम बताएं, इसका रॉबर्ट ब्राउन होगा। विल्किंसन का तो कुछ अलग ही था। तो देखो 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु तो वृहत योजना किसने प्रस्तुत की थी? ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो बोलना रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, विल्किंसन ने नहीं किया था। क्लीवलैंड ने तो आपको हम बताया अभी जस्ट कि पहाड़ी असेंबली की स्थापना किया था, ठीक। चलिए कहाँ पे? झारखंड में। आगे बढ़ते हैं, ये आंसर होगा। 28 नंबर कहता है कि झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर क्या देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा चैपमैन। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? चैपमैन, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ? ठीक है, तो आंसर होगा 72 वर्ष, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ? तो 72 वर्ष। ये याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्ष पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ? कौन नदी की तट था? दोरो नदी, ठीक है, कोल्हान क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की? यह क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका विक्रम सिंह ने। किसने किया था? विक्रम सिंह। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह। ज्वाला, गंगा या भूखन, ये सब नहीं होगा, विक्रम सिंह आंसर होगा, ठीक है। तो यहीं तक था आज का क्वेश्चन, ये पूरा कर दिए कवर। और हम लोग नेक्स्ट सेशन में चले। ये देखो झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश हम पढ़ा दिए हैं। अगर इसको देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना। ये 9वां चैप्टर था, ये हम लोग 10वां चैप्टर कवर कर लिए। अब 11वां चैप्टर जो होगा आपका, 11वां चैप्टर क्या होगा पता है? झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा और इसका अलग से वीडियो बनेगा। ये तो मास्टर वीडियो में संग्रहित हो जाएगा और यहाँ तक मास्टर वीडियो रहेगा और फिर आगे का मास्टर वीडियो बहुत जल्द रहेगा। तो आप लोग क्या करना है कि पूरा वीडियो को कम से कम 3 बार जरूर देखो, 3 बार देखो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि मैंने 3 बार देख लिया, मैंने 1 बार देख लिया, 2 बार देख लिया। जितना बार भी देखते हो हमको कमेंट चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम प्रेरित होते हैं, आपको वीडियो बना के देंगे और अच्छा से अच्छा, ठीक है। और अगर कहीं कोई भी ऑप्शन अगर कहीं मिस्टेक हो गया हो तो ज़रूर हमको कमेंट करना। लेकिन मैंने इसको बहुत ही रिसर्च के साथ पढ़ाता हूँ। ऐसा मत सोचना कि जैसे तैसे आ जाता हूँ। रिसर्च का मतलब होता है मुझे पहले पता करना पड़ता है कि सब सही बात है कि नहीं, क्योंकि बुक गलतियाँ भी बहुत करती है। तो झारखंड में पहली बार अंग्रेज़ों का प्रवेश किस वर्ष हुआ? ये जैसे क्वेश्चन था तो यहाँ पे 1667 नहीं होगा, यहाँ 1767 होगा, ठीक है। तो इस तरह की बातें हम आपको सब सही बताना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।